प्रारब्ध, भाग्य या नियति, यह हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का वह समूह है जो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। प्रारब्ध को केवल अनुभव किया जा सकता है और इसे बदलना संभव नहीं होता। इसे समझना एक स्वीकृति का भाव देता है कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। कर्ता, जो कार्य करता है। कर्ता वह है जो किसी भी कार्य को करने की जिम्मेदारी उठाता है। हमारी आत्मा या चेतना जब किसी विशेष कार्य का संकल्प करती है तब वह कर्ता बन जाती है। यह मैं के अहंकार से मुक्त होने की स्थिति है। जब व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है तो उसे अहंकार और ममता का अनुभव होता है, और जब वह कर्ता नहीं मात्र साक्षी के रूप में स्थित होता है तो उसे शांति का अनुभव होता है। क्रिया, कार्य, यह हमारे कर्म, निर्णय और वह तरीका है जिससे हम अपने जीवन में किसी कार्य को अंजाम देते हैं। क्रिया का महत्व इस बात में है कि हम किस भावना, उद्देश्य और तरीके से कार्य करते हैं। कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार हमें बिना फल की चिंता किए क्रिया करते रहना चाहिए। कृति वह सृजन है जो हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है। यह वह साकार रूप है जो हमारे प्रयासों और कर्मों के अस्तित्व में आता है। हम स्वयं कृति हैं और हमारा जीवन भी एक कृति है कि हमें यह देखना चाहिए कि क्या कुछ ऐसा है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, प्रारब्ध, और क्या कुछ ऐसा है जिस पर हमें अधिकार है, कर्ता। प्रारब्ध हमें हमारे कर्मों के परिणाम की ओर लेकर आता है, जबकि कर्ता होने की भावना हमें कार्य के प्रति प्रेरित करती है। प्रारब्ध, कर्ता, क्रिया, कृति और कारण में कारण का पता नहीं है। आप बता सकते हैं? कृति हम सभी जीव है, क्रिया हमारे होने का तरीका है। कर्ता को कैसे देखें और प्रारब्ध को कैसे देखें? आपके प्रश्न में बहुत ही गहराई है। प्रारब्ध, कर्ता, क्रिया, कृति और कारण में एक गहरा संबंध है। आइए अनेक अर्थ को समझें और इसे जीवन में कैसे देख सकते हैं, इस पर विचार करें। प्रारब्ध, भाग्य या नियति। प्रारब्ध हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जो वर्तमान में हमारे जीवन की स्थितियों और अनुभवों के रूप में प्रकट होता है। इसे एक प्रकार के पृष्ठभूमि मान सकते हैं जो पहले ही निर्धारित है। इसे देखना, समझना और स्वीकार करना ही इसका साक्षात्कार है। प्रारब्ध को स्वीकार करके हम उन चीजों से प्रति सहज होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। कर्ता, जो कार्य करता है। कर्ता वह है जो कर्म करता है, यानी हमारी आत्मा जब शरीर और मन के माध्यम से क्रिया करती है। लेकिन इसे गहराई से देखें तो कर्ता का बोध केवल एक अह की भावना है, मैं कर रहा हूँ। जब व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर साची भाव से जीवन को देखता है तो वह समझता है कि वास्तव में तो प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। इस दृष्टिकोण से कर्ता को देखने का मतलब है इस अहंकार से मुक्त होना और साची भाव में स्थापित होना।